गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आपका स्वागत है हमारे अब तीसरे मनाली ब्लॉग में, जिसमें आज हम आपको यहाँ का कुल्लू का लोकल व्यूज़ और वैष्णो माता मंदिर और थोड़े से और वहाँ पर जो भी व्यू पॉइंट हैं वो सब दिखाए जाएंगे। आज हमारा डे 3 है और आज ही हमारा यहाँ से चेकआउट भी होगा। शाम को फिर हम दिल्ली के लिए वापस निकल जाएंगे। और ये देखिए मैडम फिर आज रेडी हो रही हैं रोज़ाना की तरह। आज हम फिर अपने तीसरे ब्लॉग में हैं और हमारे ब्लॉग में आप आइए और इन्जॉय कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक सब्सक्राइब चैनल को कीजिए। और हम ऐसे ऐसे ओशंस व्यू दिखाने के लिए आपको हमेशा तैयार रहेंगे। आप हमेशा हमारे ब्लॉग में आइए और देखिए कितना बढ़िया हमने एंजॉय किया है यहाँ पर। आज हम यहाँ से निकलेंगे और थोड़ी देर बाद हमारा अगला यहाँ से पड़ा हुआ है कुल्लू के लिए चलेंगे, फिर आपको दिखाएंगे आगे। चलिए सर। भाई जैसे ही हम अब यहाँ से आगे को बढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ कुल्लू में नीचे कुछ ऐसे व्यूज़ मिले हैं देखने के लिए, जो हमें ऐसा लगा कि हमें उनको अपना कैप्चर करना चाहिए और उनको हमने कैप्चर कर लिया अपने इस ब्लॉग में। आप देखिए उनको लगातार, और कोई भी व्यू ऐसा नहीं है जिसको छोड़ने का मन कर रहा हो, हमने उसको अपने ब्लॉग में ले लिया। अब भी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे व्यूज़ देखते जाएंगे। आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, आगे दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। देखिए गाइस यहाँ से कितना प्यारे व्यूज दिखाई दे रहे हैं, नदी बह रही है और वहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि हम यहाँ पर पहली बार आ रहे हो। इतना नेचर को हमने इतने पास से महसूस किया, बहुत ही आनंद आ रहा है गाइस। वाइस चल रही है फिर एक बार और देखिए। हाँ, इट इज़ आर्ट गैलरी गाइस। और ये कुल्लू का एक पहला व्यू पॉइंट है और जो हम देख रहे हैं अभी देखिए। मतलब चले हैं इस समय और फाउंटेन है यहाँ और बहुत ही अच्छा व्यूज़ है देखने के लिए। बारिश आ गई गाइस, ये देखिए चारों तरफ फव्वारे लगा हुआ है मस्त एकदम। अभी हम यहाँ पर बारिश आ गई थोड़ा सा, इसलिए हम थोड़ा सा देखने का है यहाँ पर। बाकी हाँ यहाँ से हाँ व्यूज़ दिखाई देंगे। वही देखते हैं, थोड़ा सा बारिश तो आ ही गई है गाइस। बहुत ही प्यारा मंजर है देखिए, चारों तरफ पैक है एकदम। एक रिसोर्ट भी है, अच्छा व्यू है यहाँ से, बहुत ही मस्त है एकदम। बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पर देखिए, बहुत ही प्यारा मंजर। यहाँ पूरी बारिश आ चुकी है और बहुत ही बेहतरीन मंजर है। यहाँ पर हम आए हैं तो हम यहाँ तक आ चुके हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखो ये गाइस हमारे साथ हैं, गाइस को पूरा मज़ा आ रहा है इस समय। तो देखिए आए हैं पनाहों में, आओ में पनाहों में आऊँगा, एक दिन तेरा हो जाऊँ। गाइस हमने बहुत ही देखिए, लेकिन बारिश आ गई है, क्या कर सकते हैं इसमें। बारिश का एक अलग ही मोमेंट है यहाँ पर। इसके साथ सारा कुछ कवर किया हमने। यहाँ से हमारा एक ऐसा ट्रैक स्टार्ट होता है जो कि अपने आप में एक बहुत ही अनोखा, अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस रखता है, जो आज हम पहली बार करने जा रहे हैं, जो है पैराग्लाइडिंग। आज हम गई पैराग्लाइडिंग के लिए जा रहे हैं टॉप हिल पर, और वहाँ से आज हम पहली बार पैराग्लाइडिंग करने का मन बनाया है। तो आज मैडम और हम, उनकी बहुत इच्छा थी आज कि हम कभी भी मौका मिलेगा तो पैराग्लाइडिंग करेंगे। तो आज मैं भी फंस गया गाइस, लेकिन यह है कि देखते हैं आज कैसा अनुभव महसूस होता है। और आज हम उसी व्यू पॉइंट पर जा रहे हैं। यहाँ से लगभग कम से कम 1000 फीट की 10,000 फीट की हाइट कम से कम होगी, जहाँ से हम लोग यहाँ से ऊपर से पैराग्लाइड करेंगे। पहले कहते हैं उसको थोड़ा सा रन करना होता है,
उसके बाद पायलट थोड़ा सा बताएंगे हमको, उसके हिसाब से हमें फॉलो करनी पड़ेगी चीज़ें सारी। और देखते हैं कैसा अनुभव रहता है गाइस। आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और पैराग्लाइडिंग शूटिंग का भी आनंद लीजिए। जिस तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हमने नेचर में कौन सी ऐसी चीज़ को आज हासिल करने जा रहे हैं जो शायद हमने पहली बार ही आज कर रहे हैं। बहुत ही अनोखा ट्रैक है और इतना ट्रैक हमने पहली बार देखा गाइस। और हम गाइस बढ़ते चले जा रहे हैं और हम लगभग लास्ट जब तक व्यू पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएंगे, जब तक हम चलते ही चले जाएंगे। और कहते हैं यहाँ पर रास्ता इतना मतलब ख़तरनाक है कि एक ही टाइम में एक ही गाड़ी यहाँ से निकल सकती है, लेकिन लोगों को अनुभव इतना होता है, ये बहुत ही बारीकी से चलाते हैं। एक तरफ बिल्कुल खाई है और पता नहीं हम लगभग 12,000 की हाइट पर है और यहाँ पर 12,000 फीट हाइट पर हैं हम लोग यहाँ पर। और ज़रा सी भी चूक आदमी को कहीं पहुँचा सकते, लेकिन गाइस सब लोग बड़े प्यार से सारा काम कर रहे हैं और हम पहुँच चुके हैं लगभग। यार डर तो नहीं लगेगा, है ना? डर को छोड़ दो अब। गाइस हम आ गए हैं पैराग्लाइडिंग पॉइंट पर और बहुत बढ़िया व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है। अब हवा में उड़ने को तैयार है मैडम और बहुत हम आनंद दोनों आ रहा है यहाँ पे तो। गाइस। जी देखिए पैराग्लाइडिंग के लिए तैयार हैं ये और बिल्कुल इस तरीके से उड़ रहे हैं। अब हम भी जाने वाले हैं। इस समय पैराग्लाइडिंग के लिए तैयार हैं और पूरी हमने यूनिफॉर्म ले ली है। अब देखिए कुछ नहीं, अब डर वर छोड़ दो, सब चल रहा है यहाँ पर। देखिए पैराशूट है पूरा बढ़िया। पैराग्लाइडिंग के लिए हम रेडी हैं गाइस। और गाइस देखिए इस तरीके से हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और जैसे हमारे पायलट सर हमको बता रहे हैं हम वो पूरी तरीके से उसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनके बताए हुए इंस्ट्रक्शन से ही हमें चलना होगा। एक भी गलती आदमी को कहीं भी पहुंचा सकती है, लेकिन हम आपको ये एक्सपीरियंस अपना बिल्कुल ऑन द वे दिखा रहे हैं, क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ पहली बार आदमी नहीं करता तो उसके बारे में पता नहीं होता। हम बिल्कुल रेडी हैं। अब जैसा उन्होंने हमको बोला कि थोड़ा सा आपका वेट ज़्यादा होने के कारण आपको एकदम से दौड़ते चले जाना है, और मैं बिल्कुल रेडी हूँ गाइज। और जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन देंगे मुझे, मैं दौड़ूंगा और फिर अपने आप को फ्री करूंगा मैं। और देखिए इस तरीके से उन्होंने बिल्कुल हमें ऐसा बिल्कुल गाइड किया है कि इसमें मतलब बहुत ही आसानी से ये वाला हमारा शॉट्स पूरा होने वाला है। देखिए जैसे ही उन्होंने मेरे को बोला कि अब आपको रेडी रहना है, तो मैं उनके एक एक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता जा रहा हूँ, क्योंकि उनके बताए हुए इंस्ट्रक्शन से ही मैं चलना पड़ेगा। और देखिए गाइज मैं बिल्कुल रेडी हूँ और उन्होंने कहा अब आपको दौड़ना है। मैं बिल्कुल अपनी पोजीशन ले चुका हूँ और गाइज मैं चल दिया हूँ। मैं दौड़ते और मैं बिल्कुल फ्री हो जाता हूँ। मैंने अपने आप को छोड़ दिया, सारा लोड मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया अपना। और एक बार को तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पीछे की तरफ गिर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब कंट्रोल मेरे हाथ में है। सारा कंट्रोल उन्होंने ले लिया और अब मैं पूरी तरीके से हवा में हूँ गाइज। और मैंने अपने आप को बिल्कुल फ्री कर दिया है। लगभग 12,000 फीट की हाइट पर मैंने अपने आप को बिल्कुल फ्री कर दिया है। और इस समय पैराग्लाइडिंग का मेरा पहला अनुभव है गाइज। बहुत ही मज़ा आ रहा है, इतनी हाइट पर मैं पहली बार गया हूँ और ऐसा अनुभव मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जब जब मौके मिलते हैं आदमी को लेना चाहिए। और गाइड में चले जा रहा हूँ आगे, आपको दिखाते हैं कंटिन्यू हमारी फ्लाइट पायलट भैया से क्या बात होती है, वो आपको कंटिन्यू दिखाएंगे। अब एक मिनट आप बात कीजिए। यही तो आपको मैसेज करने की, जब हम आए हैं तो कम से कम इन मोमेंट को तो जीना चाहिए हमें। वही बात है ना सर, ये जब मौका मिला लाइफ में तो बिल्कुल। अब तो सर बार बार तो आना होता है नहीं है, कैसे टाइम निकालता है आदमी। दीजिए कैमरा ये आप बढ़िया बिल्कुल मजा। तो स्वर्ग में जिला दिया सर आपने। देखना मनाली का भी सच में बिल्कुल लाइक हो रहा है ज़्यादा।
लगभग हम 12,000 फीट की हाइट पर हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हमने आज कौन सी ऐसी चीज़ हासिल कर ली हो, क्योंकि जब आदमी का कोई भी काम पहली बार फर्स्ट टाइम होता है तो एक अलग ही अपना आप में एक्सपीरियंस होता है। और गाइस मैं तो ये कहूँगा जब भी आपको लाइफ में एक बार मौका मिले तो कम से कम आपको आना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें बनाई गई हैं ये कभी कभी होती हैं और इतना प्यारा अनुभव आदमी को जब ही मिलता है जब वो ऑन द वे होता है। आज मैं कम से कम 12,000 फीट की हाइट पर हूँ और अपना आपको एक एक्सपीरियंस ऐसा फुलफिल हो रहा है जैसे मैंने कहाँ पहुँच गया आज। और देखिए पायलट भैया जैसे जैसे हमें गाइड कर रहे हैं, मैं उस तरह इंस्ट्रक्शन पूरे कर रहा हूँ। और गाइज अब भी कब भी आप ऐसा करें तो कम से कम अपने पायलट की सारी बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक गलती कुछ भी करा सकती है। इसलिए गाइज जैसे वो फॉलो आपको करने को बोले आपको करना है। और देखिए हमारे ब्लॉग में बने रहिए, हमने आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बारीकी से दिखाई है, एक एक पॉइंट ऑफ व्यू को कवर किया। देखिए इस समय हम हाइट से ऊपर को दिखा रहे, नीचे बिल्कुल चीटी से समान चीज़ें दिखाई दे रही हैं हमें। सारा मनाली हमें ऊपर से कवर हो रहा है और कुल्लू हम बहुत अच्छे से यहाँ से देख पा रहे हैं सारा कुछ। और देखिए लगभग हम यहाँ पर मुश्किल से 5 से 10 मिनट तक हम हवा में रहेंगे और सारी चीज़ें हम दिखाएंगे आपको। बने रहिए हमारे ब्लॉग में और देखते रहिए गाइस। और यहाँ पर पायलट भैया हमसे कह रहे हैं यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा शॉट्स भी कराते हैं आपको, अगर वो करने हैं तो वो बताइए। मैंने कहा नहीं भैया मुझे कोई एक्स्ट्रा शॉट्स नहीं करने, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर हाइट पर इतना डर लग रहा है। आप जो है नॉर्मल जो जैसा वे होता है वो कराइए। तो वो कह रहे थे उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, तो मैंने कहा एक्स्ट्रा चार्जेस की कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे आप जो नॉर्मल ट्रैक होता है वो कराइए, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मुझे घबराहट सी महसूस हो रही है। इसलिए जो है मैंने नॉर्मल ट्रैक के लिए उनको बोला, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ इसमें करवा दी उन्होंने। 2-3 शॉप हम राइड के दौरान जब उतरने का प्रयास कर रहे थे तभी उन्होंने 2-4 बार इधर घुमा दिया। अब देखिए मैं ऊपर से बिल्कुल दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल नीचे की हाइट एकदम ऐसी दिखाई दे रही है, बिल्कुल जैसे हम पूरा मनाली यहाँ से कवर हो रहा। मैंने बहुत ही अच्छे से अपना आपको यहाँ पर महसूस किया और इतना बढ़िया महसूस मेरे को पहली बार लगा, क्योंकि पहली बार ये काम हुआ है। मैंने पूरा पैराशूट दिखाया, नीचे से अप एंड डाउन पूरा कवर कराया, बढ़िया से शूट किया उन्होंने मेरे को। और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए मैंने सारे फॉलो किए और मैं बढ़ते चला जा रहा हूँ अपने ट्रैक पर। और गाइस बहुत ही मज़ा आ रहा है इस समय। मैं भी आपसे कहूँगा कभी आपको मौका मिले ज़रूर आप पैराग्लाइडिंग एक बार अनुभव ज़रूर करना, क्योंकि अनुभव जब तक नहीं करोगे तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। और एक्सपीरियंस जब मिलेगा जब कोई आप चीज़ करके आओगे तभी आप लोगों को बता पाओगे। हमारा ऐसा हाइट पर जाना पहली बार ही संभव हुआ और हमने किया। आप देखिए भैया हमारे को स्टंट्स कराने का प्रयास कर रहे हैं और वही वाले स्टंट्स के लिए वो बोल रहे थे, क्योंकि इसमें 1-2 बार डाउन ट्रैक और अप ट्रैक कराते हैं। और देखिए अब ये करा रहे हैं यहाँ पर। इस पर जाके पे आके तो पेट में बहुत गुलगुली सी बसती है, बहुत ही डर सा महसूस होता है, लेकिन ये है कि उनको जो कराना होता है, जो उनके इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको वो कराते हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर गाइस। और कह रहा हूँ मैं इतनी बारीकी से शायद कोई भी अपने ब्लॉग में दिखाएगा जैसे हमने आपको चीज़ें दिखाई हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे ब्लॉग में आप आइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को ऐसे ही बढ़ाते जाइए और अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखाने के लिए हमको ऐसे मोटिवेट करते रहिए आप गाइज। हम आपको हर चीज़ को पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल बारीकी से दिखाएंगे, समझाएंगे, जिससे कि आपको देखिए आप भैया स्टंट कर रहे हैं, ये वाला ही स्टंट वो बोल रहे थे अप एंड डाउन वाला ट्रैक, ये बार बार यहाँ पर जब वो कराते हैं तो बहुत ही डर फीलिंग महसूस होती है, क्योंकि इस समय जब वो नीचे उतारने का करते हैं तो वो कमांड उनके हाथ में होती है और वो ऐसे अप एंड डाउन कराते हैं और एक बार को तो बहुत डर लगता है, लेकिन वो मज़ा भी बहुत अलग ही होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ गाइज आपको बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ों को देख के इसको ट्रैक को करना है और ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही प्यारा अनुभव है ये। और मैं तो कहूँगा बहुत ही मुझे मज़ा आया है और इस ट्रैक में आने के बाद इतना अच्छा लग रहा है कि शायद ही अब देखो हम नीचे की तरफ डाउन द ट्रैक आ रहे हैं। उन्होंने कहा आपको सीधे पैर को नीचे की तरफ रखना है, सीधे कर लेना पैर, और हम उतर रहे हैं। सब हम उतर गए, बिल्कुल उतर चुके हैं, हम डाउन द ट्रैक आ चुके हैं गाइस। और हमारा ये बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा, हम उतर चुके हैं, हम नीचे आ चुके हैं। अब आगे का हम दिखाएँगे नेक्स्ट व्यू इसी में ही कंटिन्यू। इस तरीके से हमने अपना ट्रैक पूरा किया और हम यहाँ पर उतर रहे हैं और पायलट भैया अब ये हमारा जो पैराशूट था उसको हटा रहे हैं और
सारे उसके जो भी लॉकिंग है वो हटा रहे हैं और कैमरा मेरे हाथ में है। कैमरे से पूरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अब मैं उठ चुका हूँ और इसको रिकॉर्डिंग को मैं अब भैया को दिखाऊंगा, वो हमको रिकॉर्डिंग देंगे, फिर हम उसको आपको अपने ब्लॉग में शामिल करेंगे। और देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा ये ट्रैक रहा, कवर पूरा सारा कुछ कवर किया, सारा कुछ शूट किया। अब हम आगे नेक्स्ट दिखाते हैं अपने मैडम वाला ट्रैक। तरीके से जैसे हमने अपना ट्रैक पूरा किया, अब हमारी मैडम का भी ये अनुभव होगा, वो भी अब पैराग्लाइडिंग शूटिंग का आनंद लेंगे। वो भी पैराग्लाइडिंग शूट को अंजाम देने जा रहे हैं। उनका बिल्कुल ट्रैकिंग रेडी है, वो भी उड़ने के लिए तैयार है। पायलट उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उनको भी सारी चीज़ों को गाइड करा दिया गया है। अब जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तभी वो सारी चीज़ें शूटिंग में स्टार्ट हो जाएगी। उनको भी बताया गया है आपको सीधे आगे दौड़ना है और दौड़ने के बाद आपको ये सारा ट्रैक आगे कंप्लीट करना, अपने आगे की तरफ फोकस करना है। पैरों की तरफ देखिए बिल्कुल रेडी है वो हवा में जाने के लिए। ये चल दी और दौड़ते 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 और ये हवा में आ चुकी है पूरी तरीके से। उन्होंने बिल्कुल लूज छोड़ दिया अपने आप को, पहले वो डर रही थी पूरी तरीके से। अब पूरा कंट्रोल उनका पायलट के हाथ में है और पायलट उनको हवा में बिल्कुल तरीके से उठा लिया, ऊपर ले गए हैं। और वहाँ पर आप देखो कैसा फील कर रहे हैं वो लोग, बहुत ही बढ़िया उनको मज़ा आ रहा है वहाँ पर, क्योंकि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है गाइस ये। और ये एक्सपीरियंस आपको जब भी मिलेगा जब ऑन द वे होंगे आप। और पायलट लोग अच्छे से गाइड कराते हैं, सारी चीज़ों को बताते हैं। वो इतनी हाइट पर आने के बाद मैडम को पहला अनुभव है, जब उनको कैसा फील होता है। अब हम उनसे आगे बात करेंगे तो बताएंगे, जब वो पूरी ये राइड कंप्लीट होगी तो हम देखते हैं क्या हुआ है। लेकिन आप ये अच्छा लग रहा है। 2 मिनट का डर रहता है। गाइस मैम यहाँ पर कह रही है कि उनको थोड़ा नर्वसनेस फील हो रहा है, लेकिन मज़ा भी पूरा आ रहा है। इतनी हाइट पर उन्होंने पहली बार अपने आप को महसूस किया है। वो मेरे को काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि पैराग्लाइडिंग करना है, और आज इनको ये मौका मिल गया। देखिए इतनी हाइट पर जाने के बाद एक बार को नर्वसनेस तो फील कर रही है, लेकिन एक एक्सपीरियंस अपने आप में उनको ये कहने के लिए बार बार कह रहा है कि बहुत ही मज़ा भी आ रहा है। गाइस देखिए उन्होंने इस पहली बार इस शूटिंग को अंजाम दिया है और उनके साथ साथ मैंने भी अपना पैराग्लाइडिंग शॉट्स पूरा किया। आगे हम देखते हैं कैसा उनका फीलिंग अनुभव रहता है। कंटिन्यू हमारे ब्लॉग में बने रहिए और हमारे ब्लॉग में लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए, और ज़्यादा अच्छे व्यूज़ देखने के लिए इंस्ट्रक्शंस हमारे फॉलो कीजिए आप, और सारी चीज़ों को कंटिन्यू देखने के लिए हमारे ब्लॉग में बने रहिए। आगे हम ऐसे ही अच्छे अच्छे व्यूज़ आपको दिखाते रहेंगे, और जैसे भी हमारी बातचीत आप देखिए आगे का हम दिखाते हैं आपको सीन। स्टंट मजा आएगा नहीं मैडम। नहीं नहीं मुझे इसमें डर लगता है। और पायलट भैया मैडम को बोल रहे हैं स्टंट्स करने के लिए, लेकिन मैम मना कर रही है क्योंकि उनको पहली बार ये अनुभव है और बहुत डर भी महसूस हो रहा है। लेकिन वो फिर भी उनको स्टंट्स कराने के लिए बार बार फोर्सली कर रहे हैं, लेकिन मैडम ने मना कर दिया। लेकिन वो कह लगे कोई नहीं मैम आप डरो मत, जो भी है मैं आपको थोड़ा बहुत स्टंट्स करा दूँगा, क्योंकि ये चीज़ें बार बार तो होती नहीं है। और मैम ने जो है अब स्टंट्स वो कराने जा रहे हैं। देखिए वो कमांड उनके हाथ में है, दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से वो उसको जिस तरीके से कमांड देंगे तो वो एकदम हिंडोला वो लेफ़्ट और राइट साइड झूमने लगता है, और बहुत ही अलग अनुभव होता है गाइस। वो एक बार को डर भी लगता है वहाँ पर, लेकिन मज़ा ही पूरा आता है। कंटिन्यूस देखते रहिए। और
देखिए गाइस, जब उन्होंने जो है यहाँ पर हिंडोले में अपनी कमांड देनी स्टार्ट की है, लेफ़्ट एंड राइट डाउन साइड से जब जाएंगे तो पूरा और बहुत ही अलग लगता है वहाँ पर, और वही स्टार्ट पॉइंट्स होते हैं और जो कि अपने आप में एक एक्सपीरियंस रखते हैं। और वहाँ पर उस समय कहते हैं इसका कुछ अलग चार्जेस भी होता है, लेकिन मैम ने मना कर दिया। अब देखिए उनको पूरी तरीके से वो करा रहे हैं स्टंट्स, और अब वो पूरी तरीके झूल गई। मैम को डर भी लग रहा है, लेकिन ये है कि वो मना करते जा रहे हैं, लेकिन उसने 2-4 पॉइंट्स व्यू करा दिया उनको। और देखिए यही स्टंट्स पॉइंट होते हैं जहाँ पर उनको डर लग रहा था, लेकिन वो उन्होंने करा दिया। कह रहे कि नहीं कोई बात नहीं, चलो हम आपको करा देते हैं, आपकी ये चीज़ें रोज रोज तो होती हैं। वो बहुत ही बढ़िया स्टंट्स, देखिए क्या बढ़िया रोचक स्टंट्स हो रहे हैं ये लेफ्ट एंड राइट साइड में दोनों तरफ से। मैम को बहुत नर्वसनेस फील हो रहा है, उनको एक अलग से फीलिंग महसूस हो रही है, क्योंकि ये अपने आप में एक पहला एक्सपीरियंस होता है। बहुत डर रहे हैं वो, लेकिन ये कंटिन्यू करते जा रहे हैं। और देखिए अब जो धीरे धीरे डाउन द ट्रैक आ रहे हैं, और उन्होंने भी उनको फिर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि मैम आपको जब आप डाउन द ट्रैक आएंगे तब आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जो क्या घबरा रहे हो मैंने तो ऑलरेडी करा दिया आपको वो स्टंट्स। अब देखिए जैसे जैसे नीचे की तरफ लाएंगे तो डाउन द ट्रैक लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से वो कमांड देते हैं। फिर उन्होंने डरने को पूरी पैराशूट को लेफ्ट और राइट घुमा दिया। वो नर्वसनेस महसूस कर रहे हैं, अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया प्यारा एक्सपीरियंस है गाइज। और मैं तो ये कहूँगा, देखो इन्होंने भी पहली बार हिम्मत की, और देखिए फिर उन्होंने स्टंट्स कराया उनको, लेफ़्ट एंड राइट दोनों तरफ से ये स्टंट्स हो रहे हैं। एक तरफ को पूरा अप एंड डाउन चले जाते हैं, और उसके बाद का जो फीलिंग आती है बहुत, जैसे कई बार आपने देखा बड़े वाले जो झूले होते हैं वहाँ से जब हम उतरते हैं डाउन द ट्रैक तो एक अलग सी फीलिंग होती है। अब देखो नीचे की तरफ लगभग आ रहे हैं, और धीरे धीरे उनको अब ऑन द लैंड किया जा रहा है। जैसे उनको इंस्ट्रक्शन मिले, उन्होंने बोल दिया आपको एकदम से पैरों को सीधा रखना है, और अब देखिए वो बिल्कुल नीचे आते जा रहे हैं। पायलट पूरी अपनी कमांड दे चुके हैं इस समय, और वो उनको ऑन द वे आ चुके हैं, और धीरे धीरे अब बिल्कुल उतरने को तैयार है, और वो ऑन द वे अब उनको आ चुकी है मैम, और एकदम से गिर चुकी है। अब हम वो पूरी तरीके से पैराशूट लैंड हो चुका है, और वो सारी उनकी इंटरलॉकिंग भी सारे हटा रहे हैं, और इस तरीके से मैम का बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा है ये। और गाइस देखिए उन्होंने कितना बढ़िया अपना डाउन द ट्रैक पूरा किया। आइए हम दिखाते हैं। और गाइस जो पैराग्लाइडिंग पूरी करने के बाद हम अगला पॉइंट ऑफ व्यू हमारा एक यहाँ पर झरना पड़ता है, वहाँ पर हम आए हैं, और वहाँ पर अपना आपको बहुत ही अच्छे से फील महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर इतना बढ़िया पानी का झरना है ये, और यहाँ पर हम रुके हैं, और यहाँ पर अब देखेंगे इस झरने का पूरा आनंद लेंगे इतने बढ़िया व्यूज़ को कवर करने के लिए गाइस। देखिए हम भी झरने में बिल्कुल पहुंच चुके हैं, अब बहुत ही बढ़िया शूट हो रहा है यहाँ पर, बड़ा ही मज़ा आ रहा है गाइस। इतना प्यारा अनुभव है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। आज हम यहाँ पर आए हैं, बहुत ही बढ़िया झरना है जो ऊपर से निकलता हुआ आ रहा है, और बहुत ही मज़ा आ रहा है गाइस। और देखिए हम यहाँ पर आए हुए हैं आज, पानी का कितना बड़े सरावर, मैडम वहाँ पर वीडियो बना रही है, और वहाँ पर हमारी चल रहा है। हम लोग आ चुके हैं इस समय राफ्टिंग के लिए, और देखिए ये बहुत ही राफ्टिंग का बढ़िया व्यू पॉइंट है। यहाँ से हमको नाव पिक करेगी अभी, और हम यहाँ से जो सीधे राफ्टिंग के लिए जाएंगे। ये देखिए मैम यहाँ बैठी हुई है, तो ये राफ्टिंग के लिए हमारी नाव आ चुकी है लगभग, इससे हम सीधे से जाएंगे गाइस। मैं आपको सामने से दिखाता हूँ, इस समय बिल्कुल रेडी है और राफ्टिंग के लिए जाने के लिए तैयार है इस समय, और ये नाव लगभग हमारी आ चुकी है गाइस। साथ में अभी हमने एक शूट किया था, आने को तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन रिस्क 100% है गाइस। बस अब मैं इसको रखता हूँ फिलहाल। कुल्लू में वैष्णो माता मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हम लोग। अब मैडम यहाँ सामने आ चुकी है, वैष्णो माता मंदिर के लिए हम जा रहे हैं गाइस। वैष्णो माता मंदिर कुल्लू। जो है
गाइस ये कुल्लू का बहुत ही फेमस मंदिर है जो कि वैष्णो माता मंदिर है और यहाँ पर सारे ही बहुत ही अच्छी तरीके से मंदिर को बनाया गया है। नक्काशी का विशेष ध्यान रखा गया है। गाइस हम लोग यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पर गुफा मंदिर है ये और गुफा मंदिर से होते हुए हम लोग जो है आगे मंदिर में माता के दर्शन करेंगे और यहाँ पर सभी के पिंडी रूप अवतार यहाँ पर रखे गए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से मैडम देखो उनको रेडी है प्रसाद लेकर चुन्नी चढ़ाने के लिए जाने को तैयार है डाउन का ट्रैक और बहुत ही अच्छा उनको आज फीलिंग हुई है। इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। ये देखिए यहाँ पर कुछ महंत के फ़ोटोज़ यहाँ लगे हुए हैं, प्रतिमाएं उनकी लगी हुई हैं। बहुत ही प्यारा मंदिर बनाया गया है। गाइस आप जब भी यहाँ कुल्लू आए माता वैष्णो देवी दर्शन ज़रूर करें और यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें क्योंकि मात्र उनके दर्शन मात्र से ही माता की देखिए कितनी बढ़िया मूर्ति यहाँ लगी हुई है और यहाँ पर दर्शन मात्र से सारी आपकी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। हम यहाँ पर आए थे, हमने भी अपना कुछ इच्छा पर माता से प्रकट कर देखिए गुफा का मैं आपको द्वार दिखा रहा हूँ। इसी गुफा के अंदर से झुककर जाना पड़ता है अंदर और फिर वहाँ से आपको माता के दर्शन होते हैं। माँ का बहुत ही अच्छा सुंदर यहाँ पर प्रतिचित्रण किया गया है। जानो ये वाली फूल दो कितने बढ़िया बढ़िया यहाँ पे वहाँ पे और गाइज हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर मोनिस्ट्री में। यहाँ पर जो है आज हम देखने आए हैं और ये भी कुल्लू में पड़ता है और भैया को भी लेते हैं साथ में। भैया हमारे साथ आए हैं और इन्होंने हमारे टूर विजिट कराया बढ़िया से और आप भी आएँ तो भैया से ज़रूर मिलें यहाँ पर। मैं इनका नंबर अपने ब्लॉग में डाल दूँगा। थैंक यू सो मच गाइज। आगे चलते हैं। वाह तो नेचर क्या बढ़िया नेचर है यहाँ का। वाह इतने सुंदर फूल है यहाँ पर। वेरी नाइस। अरे हो वाह वेरी नाइस। कितनी वेरी ब्यूटीफुल। कितने बढ़िया फूल फ्लावर्स हैं यहाँ पर। पूरा गार्डन से पैक है ये एरिया और बहुत ही मज़ा आ रहा है। देखिए यूनिफॉर्म में देखिए मोनेस्ट्री में हम आ चुके हैं इस समय। यहाँ पर बुद्धिस्ट टेंपल है। ये कितना प्यारा बच्चा। वाओ व्हाट अ जोन वेरी नाइस। ये मोनेस्ट्री का एरिया है। इतने प्यारे फूल है पिंक वाले देखो। इतना प्यारा फूल है देखिए यहाँ पर। वाओ इतना प्यारा मंजर है गाइस देखिए। गाइस देखिए हम लोग आ गए मोनेस्ट्री में। नमस्ते। बहुत ही प्यारा टेंपल बना हुआ है गाइस। पर्दे के नीचे से ना जा सकते हैं। बहुत सारे देवी देवता बैठे हैं। हाँ मोनेस्ट्री टेंपल। हम लोग मोनेस्ट्री के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर महात्मा बुद्ध जी की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। साथ साथ उनके पीछे आगे की तरफ दलाई लामा जी की भी प्रतिमा लगी हुई है और यहाँ पर ये बौद्धिस्ट को नोट करते हैं। यहाँ पर बहुत ही प्यारी शांति है एकदम। मोनेस्ट्री टेंपल है ये गाइस। बहुत ही अच्छा टेंपल है। कवर किया उसको।
संतरा मिल गया हमको यहाँ पर। वाह, कितना बड़ा पेड़ है ये, संतरे संतरे चारों तरफ। ऑनेस्टी की बिल्डिंग। वाह गाइस, देखिए आज एक से एक फूलों का नज़ारा ले रहे हैं और देखिए क्या बढ़िया मंजर आया है। बहुत ही बढ़िया। कितना मज़ा आ रहा है गाइस, एक से एक सुंदर सुंदर फूल। वाह, ये कितना प्यारा फूल है। ऐसे ही है यहाँ पर, देखो आज हम आए हैं मोनेस्ट्री में। गाइस आज हम मोनेस्ट्री में आ गए यहाँ पर और हमने भगवान बुद्ध के दर्शन कर लिए और इसी के साथ अब हम आगे चलेंगे। ये हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू था। आगे हम सीधे अपना डिपार्चर करेंगे जाने के लिए। बस अब ब्लॉग ख़त्म करूँ। मज़ा आ गया भाई, मोनेस्ट्री के अंदर ये चीज़ तो देखने को मिली। देखिए मोनेस्ट्री में आ चुके हैं और हमने अभी भगवान बुद्ध के दर्शन किए और हमने यहाँ पर दलाई लामा जी को भी देखा। उनकी एक प्रतिमा यहाँ पर संलग्न थी। हमने आज यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा अनुभव किया और ये है बहुत प्यारा सा मंदिर। हमने इसको अपने ब्लॉग में लिया है और हमारे ब्लॉग को आप देखिए, बहुत ही अच्छा ब्लॉग के साथ। अब हम अपने लास्ट ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि हमारा डे 3 था और अब हम यहाँ से डिपार्चर करेंगे। हम यहाँ जो भी था यहाँ का सारा कुछ कवर किया, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। हमने जो है पैराग्लाइडिंग किया, हमने राफ्टिंग किया, उसके अलावा हमने जो भी यहाँ पर धार्मिक चीज़ें थी वो भी हमने देखी। और इस तरीके से आप हमारे ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें ऐसी आगे अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रमोट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज। अब हम चलते हैं, बाय।